सीमेंट का महायुद्ध, अल्ट्राटेक बनाम अडानी, किसका होगा भारत के निर्माण पर राज। और क्या आप जानते हैं कि जिस सीमेंट पर हमारी इमारतें, पुल और सड़कें खड़ी हैं, उस इंडस्ट्री में एक ऐसा घमासान मचा है जो भारत के बिजनेस इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला बन सकता है। अल्ट्राटेक, जो सालों से भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रही है, आज अपनी गद्दी बचाने के लिए भाई साहब संघर्ष कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस जंग में, ऐसा कौन नया खिलाड़ी है? गौतम अडानी। जी हाँ, सिर्फ 3 साल में अडानी ने भारत की सीमेंट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। वो भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट प्रोड्यूसर बन चुके हैं। अब उनकी नजर नंबर 1 की पोजीशन पे है। तो आखिर ये जंग जो है भैया शुरू कैसी हुई और इसका भविष्य क्या होगा? आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। साल 2000 L&T ने फैसला किया कि वो अपना सीमेंट बिजनेस बेचेगी। इस मौके पर आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट ने इसे खरीद लिया और 2004 में इसे नया नाम मिला, वो है अल्ट्राटेक। उस वक्त अल्ट्राटेक के पास 30 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता थी, लेकिन कंपनी ने यहां नहीं रुकी। वो 2020 तक उन्होंने इसे 117 मिलियन टन तक पहुंचा दिया। अल्ट्राटेक ने धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनियों को खरीदना शुरू किया, नए प्लांट्स लगाए, भारत के हर कोने में अपने कदम जमा लिए। और आज के समय में अगर अमेरिका की सभी सीमेंट कंपनियां मिला ली जाए तब भी वो उतना सीमेंट नहीं बना सकती जितना सीमेंट जो है अकेले अल्ट्राटेक बनाती है। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। गौतम अडानी 2022 में अडानी ग्रुप ने अचानक एक बड़ा ऐलान किया, सीमेंट बनाएंगे। उन्होंने अंबुजा एमएनसी एसीसी को खरीद लिया और इस एक कदम से अडानी ने सीमेंट इंडस्ट्री में 68 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता के साथ धमाकेदार एंट्री मारी। उनका प्लान यही खत्म नहीं हुआ। अडानी का लक्ष्य 2028 तक अपनी क्षमता 140 मिलियन टन तक पहुंचाने का है। यानी वो सीधे सीधे अल्ट्राटेक को कह रहे औकात में अल्ट्राटेक के लिए यह मुकाबला जो है वो आसान नहीं था। उन्होंने तुरंत जवाबी कदम उठाए। पहला, साउथ इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तमिलनाडु में उन्होंने नया प्लांट लगाया है। दूसरा, इंडिया में सीमेंट कंपनी को भी खरीदा ताकि अपनी मौजूदगी बढ़ा सके। तीसरा, नए प्लांट्स और टेक्नोलॉजी के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने में वो जुट गए हैं। अल्ट्राटेक के पास अनुभव और बाजार में पुराना दबदबा है, लेकिन अडानी की एंट्री ने मार्केट में गेम चेंजर का काम किया है। अब देखिए जनाब, सवाल ये उठता है कि गौतम अडानी, जिनका पहले से ही ऊर्जा, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा नाम है, उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा? देखिए, उत्तर जो है वो बहुत सीधा सीधा है। भारत में हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम। भारत में सड़कें, पुलें, माल्स, एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं और इन सब के लिए मांग जो है वो सीमेंट का है। ठीक है, तो अडानी जानते थे कि एक ऐसा बाजार है जहां पैसा भी है, ग्रोथ भी है और जबरदस्त मौके भी है। इसलिए भैया सब कुछ खोल खाल के कूद गए हैं, कदम रख लिया है और लड़ाई छेड़ दी है। और अगर भविष्य की बात करें कि भविष्य कैसा होगा, कौन होगा किंग, वो वाला नहीं। भारत में फिलहाल प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत जो है वो 250 किलो है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 1600 किलो तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत में सीमेंट की मांग आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ सकता है। ये मौका दोनों कंपनियों के लिए है, क्योंकि ये सोने के खान से कम है ही नहीं। अल्ट्राटेक के पास अनुभव और लंबे समय से ग्राहक बने हुए हैं। अडानी के पास जो है वो आक्रामक प्लानिंग और तेजी से ग्रोथ और मजबूत फंडिंग है। लेकिन सवाल वही है, कौन बनेगा राजा और किसका बजेगा बाजा? जानने के लिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बताता हूं मैं।